नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बलिया की, जहां व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश। एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक। आगे बात होगी बरेली की, जहां बरेली में चिकन पिज्जा की डिलीवरी पर भड़के हिंदू संगठन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। रसड़ा कस्बा में भारतीय वैश्य चेतना महासभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारी समाज में व्याप्त आक्रोश को लेकर चर्चा की गई। बीते दिनों श्रीनाथ बाबा के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी और रसड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के बीच हुए विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर व्यापारी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं इस कार्यक्रम में आने वाले मुगल सराय से भाजपा विधायक और जायसवाल क्लब के संस्थापक रमेश जायसवाल और जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल समेत तमाम नगर पालिका के अध्यक्ष और वैश्य समाज के कई बड़े नेता आने वाले थे। आरोप है कि इन सभी लोगों को पुलिस ने रोक दिया है। इसके बावजूद भी जो लोग मौजूद रहे, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई और बनिया बिरादरी के ऊपर प्रताड़ना को लेकर वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हम लोग पे हुआ है, एक नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि नगर में जो भी विकास कार्य का हो वो जाए और करे, और इसी रमीला कमेटी के तरफ से एप्लीकेशन भी पड़ा था। 5 तारीख को शासित अधिकारी द्वारा वो पारित भी गया था, मैं भी गया था, लेकिन शायद में था नहीं, साथ तो गया था। यही उसी मठ से कुछ लोगों ने दिखाया था कि इस रसड़ा नगर पालिका के सारे कूड़े हमारे मठ के प्रांगण में फेंके जाते हैं। तो हमें भी लगा कि अगर ये चीज़ें हैं तो गलत है। हमने उन चीज़ों को सर्वे करने गए, सर्वे के अनुसार यही निकला कि सीधे मेरे ऊपर अटैक किया गया और मेरे साथ अत्याचार हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही न्याय करेंगे, मुझे न्याय मिले। अरविंद गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य चेतना महासभा, नई दिल्ली। और आज श्रीनाथ मठ के अंदर जिनके पुरखों ने जमीनों को जो है दान में दिया था और वहाँ पर रामलीला लग रहा था, इनके द्वारा कमेटी बनाया जाता था और उस पर कार्यक्रम होता था। एक झटके में उन्होंने कह दिया कि जो है महंत जी ने जो कमेटी बनाया है वही मेला लगाया गया है। पूरा व्यापारी और वैश्य समाज इसको अस्वीकार करता है और हम बहुत जल्द बलिया में एक बैठक करेंगे। पूरे बलिया जनपद के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग आएंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रशासन का एक तरफा फैसला हुआ है या कार्रवाई हुआ है, उसमें आगे हम लोग को क्या करना है। पूरे जिले का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश गया है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संदेश गया है कि रसड़ा बलिया जनपद का जो एक क्षेत्र है, इसमें व्यापारियों के साथ, वैश्य समाज के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बलिया में सरकार में शामिल जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो उनको भी व्यापारी पक्ष की बात को सुनना चाहिए था और दोनों लोगों को बैठा के एक जो वास्तव में सुसंगत निर्णय होना चाहिए था, जो न्याय संगत निर्णय होना चाहिए था, बिना भेदभाव को लेना चाहिए था। क्योंकि व्यापारी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयासों से अब और 19 नए गांव शामिल किए जा रहे हैं, जिससे कुल गांव की संख्या 64 हो गई है। पहले नगर पालिका क्षेत्र में 45 गांव शामिल थे। सीआरओ त्रिभुवन ने इस संबंध में जानकारी दी है। इन गांव को नगर पालिका परिषद बलिया में सम्मिलित होने से सड़क, नाला नाली, साफ सफाई आदि सुविधाओं में वृद्धि होगी। हल्दी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की कवायद चल रही है, शासन को भेजी गई है। कितने ग्राम पंचायतें हैं और किस तरह की सुविधाएं अब वहाँ मिलेगी नगर पंचायत विकसित हो जाने से? माननीय परिवहन मंत्री के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पे पूरी जांच कराई गई और पूरे क्षेत्रों का, जो हल्दी के आसपास के क्षेत्र हैं, उसका भी परीक्षण किया गया। तो उसका एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 9 राजस्व गांव और 5 गांव सभाएं सम्मिलित होंगी, जो नवीन नगर पंचायत हल्दी के नाम से प्रस्तावित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से एनएचपी गुजरता है
तो ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजा भी जा चुका है और शासन से चूँकि इसकी प्रक्रिया होती है नवसृजन की, प्रक्रिया पूर्ण होगी तो संभवतः ये नवीन नगर पंचायत हल्दी का निर्माण हो सकेगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली में एक बार फिर धार्मिक भावनाओं से जुड़े मसले ने तूल पकड़ लिया है। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित एक डोमिनोज पिज्जा स्टोर पर हिंदू संगठनों ने नॉनवेज यानी चिकन पिज्जा की खुलेआम डिलीवरी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार संगठन को पहले से संदेह था कि कुछ फास्ट फूड चेन धार्मिक स्थलों के आसपास और खास तौर पर पवित्र दिनों में भी चुपचाप नॉनवेज डिलीवरी कर रही है। इसी सच्चाई जानने के लिए संगठन ने स्वयं एक ऑर्डर देकर जांच की, जिसमें उन्हें कथित रूप से चिकन पिज्जा मिला। इसके बाद संगठन के पदाधिकारी डोमिनोज स्टोर पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये न सिर्फ स्थानीय धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बल्कि एक सामाजिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचाने वाला है। संगठन की अपील पर शहर के कई रेस्टोरेंट्स ने सोमवार को नॉनवेज की ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवरी बंद रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांश तोमर है, मैं जिला कोषाध्यक्ष हिंदी वाहिनी में। आज क्या मामला है जो प्रवटा की? आज मामला ये है कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से इस बात को बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि कम से कम सावन के सोमवार आप लोग नॉनवेज मत बेचो। 3 दिन की बात है, 40 दिन में 3 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट और बहुत से कैफे ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना और बड़े बड़े ब्रांड जैसे मैकडोनल्ड्स ने इस बात को माना, KFC ने इस बात को माना, डोमिनोज के बहुत से आउटलेट ने इस बात को माना। लेकिन आयुखा चौराहे पर डोमिनोज है, उन्होंने इस बात को सुबह मुझे फ़ोन करके मुझे बरगला दिया, मुझे झूठ बोल दिया, मुझसे झूठा वादा किया है कि भाई साहब हमने आज ऑनलाइन बंद कर रखा है, सब तरीके से बंद कर रखा है, हम स्टोर पे भी नहीं बेच रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर किया गया तो वो पिज़्ज़ा आ गया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिज़्ज़ा भेजा गया वो जिसकी डिलीवरी बॉय की ऑर्डर ID पे उसके हाथ नहीं भेजा गया और जिसके हाथ वो भेजा गया उसे एक राधा रानी का कुर्ता पहना के, पूरा उसके टीका लगा के और उसे कुर्ते पजामे में और हिंदू बना के उसे भेजा गया ताकि किसी पे शक ना जाए कि ये चिकन पिज़्ज़ा लेके जा रहा है। और जब वो यहाँ आया तब हम लोगों ने उसे पकड़ा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मीरपुर जनपद के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एंची गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में परिजन उसे आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्कुरा लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मृतक के परिजनों ने घर के ऊपर से गुजर रही लाइन को हटवाने की शिकायत विद्युत विभाग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है? कुछ देर पहले एक पेशेंट आया जिसका नाम संदीप कुमार था जी। तो जो साथ में लेके आए हैं उन लोगों ने बताया कि करंट लग गया है इसको। तो मैंने इसको तुरंत चेकअप किया, चेकअप करके देखा कि वो मतलब ब्लड है, उसमें कुछ बचा नहीं, मृत हो चुका था। मृत हो गया। कितनी उम्र रही होगी? इसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, कैदी का रहने वाला है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित लल्लन सिंह के ऑफिस से चोरी की गई लाइसेंसी राइफल पुलिस ने रविवार की देर रात बरामद कर ली। चोरी करने वाले आरोपी सूरज कहार को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से चोरी हुए 100 कारतूस और शस्त्र लाइसेंस भी बरामद हुआ। CCTV कैमरे से पुलिस ने इसकी पहचान कर गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद कोर्ट के लिए चालान कर दिया गया। मामले का खुलासा करते ASP अनिल कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए। थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र अंतर्गत मोहल्ला अंबेडकर नगर में दिनांक 18-19 जुलाई की रात्रि में एक खाली घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक अदद लाइसेंसी राइफल, 40 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 75 अदद जिंदा कारतूस 45 mm और 7 अदद खोखा कारतूस 45 mm चोरी कर लिए गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। टीमों के अथक प्रयास से 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सूरज कहार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की गई लाइसेंसी राइफल और सभी कारतूस बरामद कर लिए गए हैं।
अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंभा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।